हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फेसिंग ग्लोबल स्क्रूटनी। सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे फिर नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है फेसिंग ग्लोबल स्क्रूटनी। फेसिंग का मतलब है सामना करते हुए और ग्लोबल का मतलब है जो पूरी दुनिया का है। और देखिए स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, जो कि बहुत गहरी जांच है, बड़े ही अच्छे तरीके से जब जांच की जाती है उस जांच को हम स्क्रूटनी कहते हैं। ठीक है, तो एक ग्लोबल स्क्रूटनी को फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए, इस जो ये जो जांच है पूरी दुनिया की, इसका सामना करते हुए, फिर देखिए कॉमा लगा आके लिखा है न्यूयॉर्क मेट। देखिए न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क दोस्तों एक शहर है अमेरिका में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अपोस्ट्रोफी। ये क्या है? ये अपोस्ट्रोफी एस है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? का। तो न्यूयॉर्क का या न्यूयॉर्क की एक म्यूज़ियम है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क क्या हो गया कि भाई न्यूयॉर्क का एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है मैट। तो आप कहेंगे म्यूज़ियम, आपको कैसे पता चला यहाँ पे म्यूज़ियम लिखा हुआ है? देखिए मैंने तो वैसे ही पता करा है ना कि मैट एक म्यूज़ियम है अमेरिका में। ठीक है, उसका नाम, उसको शॉर्ट में मैट कहते हैं। ठीक है, वैसे इसका पूरा नाम अलग है। तो ये म्यूज़ियम है न्यूयॉर्क का। सेज का मतलब कहता है, लेकिन हम समझेंगे क्या? हम समझेंगे ये कि कहा। ठीक है, अगर हम ये पढ़ेंगे ना, देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि न्यूयॉर्क का जो ये म्यूज़ियम है मैट, जिसका नाम है सेज, तो सेज का तो यहाँ पे मतलब हो गया कि कहता है, लेकिन ये इस मतलब इसका हम समझेंगे ये कि कहा, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा होता है कहता है। ठीक है, तो आप कहीं सोचे रोज़ रोज़ कहता है, रोज़ रोज़ नहीं कहता है दोस्तों, उनने एक बार ही कहा है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो समझे दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना कि उसने कहा, तो ये भी यही है कि न्यूयॉर्क का जो क्या नाम है मैट, ये है ना म्यूज़ियम, इसने कहा, क्या कहा? इट हैज़ रिटर्न, यानी कि रिटर्न का मतलब वापस कर देना। तो इट हैज़, यानी कि इट कौन है? ये म्यूज़ियम जो है। तो इट हैज़ रिटर्न, इसने वापस कर चुका है। ये क्या कर चुका है वापस? 16 स्मगल्ड आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। देखिए आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स मतलब वो चीज़ें जो हाथ से बनाई हुई हैं और जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, इतिहास से जुड़ी हुई हैं, प्राचीन है ना, उन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कह देते हैं। अब कोई मूर्ति होगी या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट जिन्हें हाथ से बनाया गया और जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उन्हें कह देते हैं आर्टिफैक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को। तो और स्मगल्ड का मतलब है कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें चुपके से ले जाया गया। स्मगल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को चुपके से ले जाना, इलीगली ले जाना कहीं। ठीक है, मतलब बिल्कुल दुबकाते हुए किसी से ले जाना, जैसे सरकार से, इसको हम स्मगल कहते हैं, स्मगल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम वो भी कहते हैं ड्रग की स्मगलिंग। तो वो क्या होता है? वो यही तो होता है कि ड्रग जो होते हैं उन्हें मतलब चुपके से ले जाया जाता है इलीगली इधर से उधर। ठीक है, इसे हम कह देते हैं स्मगल। अब स्मगल्ड है तो इसका मतलब ये आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस आर्टिफैक्ट्स जिनको स्मगल किया गया था। ठीक है, मतलब कि जिन्हें चुपके से ले जाया गया था, इलीगली ले जाया गया था। और ये कितने हैं आर्टिफैक्ट्स? 16। समझे दोस्तों? तो न्यूयॉर्क का जो ये मैट जो न्यू म्यूज़ियम है, इसने कहा कि भाई हमने 16 स्मगल्ड आर्टिफैक्ट्स जो हैं लौटा दिए हैं। रिटर्न किसको? टू इंडिया, यानी कि हमारे देश को इन्होंने 16 आर्टिफैक्ट्स जो स्मगल्ड थे वो लौटा दिए। ठीक है, और ये कैसे कब हुआ? जब इन्होंने मतलब फेस किया। यहाँ पे क्या मतलब? फेसिंग ग्लोबल स्क्रूटनी, जब इन्होंने ग्लोबल जांच का सामना करते हुए ये करा इन्होंने। ठीक है, ये कहा। चलिए अब देखिए आगे लिखा था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? न्यूज़पेपर वगैरह जो आता है, मीडिया वाले जो हैं उन्हीं को बताया गया है यहाँ पे। तो जो इंडियन एक्सप्रेस है, देखिए यहाँ पे आगे फिर ये पूरी लाइन लिखी है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है। ठीक है, ये जो आगे लिखी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है। ये जो मीडिया वाले हैं क्या कहा है? ICIJ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जाँच पड़ताल जो होती है, जाँच करना। ठीक है, जाँच जो होती है उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और ICIJ, ये ICIJ जाँच का नाम है। ठीक है, तो ये कोई जांच होगी ICIJ। ठीक है, फिर देखिए लिखा है फाउंड म्यूजियम हैड 77 इंडियन पीसेस। तो ये जो जांच हुई है जिसका नाम है ICIJ, इसने पता लगाया है। यहाँ पे फाउंड का मतलब ढूंढना नहीं है, यहाँ पे फाउंड का मतलब है पता लगाना है। ठीक है, तो इसने पता लगाया है। क्या पता लगाया है? म्यूजियम हैड 77 इंडियन पीसेस। देखिए पीसेस का मतलब होता है वर्क्स, रचना, जिसे हम कहते हैं ना, रचना मतलब ये मूर्ति वूर्ति ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे तो रचना, कई बार हम कहते हैं ये किसकी रचना है, तो ये पीसेस का मतलब यही होता है, रचना, या इंग्लिश में बोलूँ तो वर्क। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ICIJ, इसने पता लगाया है, क्या पता लगाया है? कि म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम है मैट, इसके पास हैड मतलब पास थे, क्या थे? 77 इंडियन पीसेस, यानी कि 77 भारतीय रचनाएं
इस म्यूजियम में थी। ये बात किसने पता लगाई है? ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है ट्रेस्ड टू। ट्रेस्ड टू का मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझें कि लिंक्ड टू, मतलब ये जो इंडियन पीसीज हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं ये? तो ये भाई स्मगलर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये जो 77 जो पीसेज हैं इसके तार जो है ना किससे जुड़े हुए हैं? ट्रेस्ड टू स्मगलर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए फिर लिखा सर्विंग। सर्विंग किसके लिए आया है? सर्विंग आया है स्मगलर के लिए। तो वो स्मगलर यानी कि वो कोई बंदा होगा जो स्मगलिंग करता होगा, ठीक है। तो वो स्मगलर सर्विंग टाइम इन TN जेल। देखिए सर्विंग टाइम का मतलब है टाइम काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है? इन TN जेल। यानी कि या आप ये भी कह सकते हैं कि सर्विंग टाइम मतलब सर्व करना, मतलब बिता रहा है टाइम, अपना समय बिता रहा है कहाँ पर? इन TN जेल। TN का मतलब है यहाँ पे तमिलनाडु, क्योंकि दोस्तों हेडिंग मैंने कई बार बताई शॉर्ट में लिखी होती हैं। तो यहाँ पे अब ये तमिलनाडु लिखते हो बहुत बड़ा हो जाता ना, यहाँ तक पूरा एक और लाइन खिंच जाती। तो इन्होंने सोचा होगा, इसलिए क्या करते हैं न्यूज़ वाले कि ये शॉर्ट में लिख देते हैं TN, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु की जेल में ये बंद है स्मगलर, ठीक है। तो इससे इसके तार जुड़े हुए मिले 77 इंडियन पीसेस से, जो कि इस म्यूजियम में पाई गई। किसके द्वारा? से इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और ये पूरी बात किसने बताई है? ये बताइए देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने। अब देखिए आगे लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट सेज लीगल प्रोसेस ऑन। और क्या बात? और क्या बात है? एक तो बात यह है कि ये म्यूजियम में 77 इंडियन पीसेस मिले। दूसरी बात ये भी कही गई है कि भाई गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है सेज कहती है। यहाँ पे भी हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि कहती है, हमें ये मतलब हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कहा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेज यानी कि गवर्नमेंट जो सरकार है उसने कहा लीगल प्रोसेस ऑन, यानी कि लीगल प्रोसेस है, यानी कि जो कानूनी जो कहते हैं ना कानूनी कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई और कानूनी जो एक्शंस हैं वो क्या है? वो ऑन है, यानी कि जारी है, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये दोनों लंबी लंबी जो हेडलाइन है ये पढ़ ली। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब मैंने कैमरा जो है नीचे कर लिया है। अच्छा मैं दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें। यकीन मानिए बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल से, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है फेसिंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, यानी कि फेसिंग का मतलब सामना करते हुए, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जिसे कहते हैं ना कि मतलब जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हो। जैसे क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, आलोचना, बुराई, जो मतलब बुराई करते हैं ना हम उसी को हम क्या देते हैं। तो जो ये क्या नाम है इसका क्रिटिसिज्म है, देखिए आगे लिखा है क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म का मतलब मैं बता चुका हूँ कि निंदा। तो ऐसी निंदा जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मतलब पूरे इधर उधर पूरी दुनिया में फैली हुई है, वाइड स्प्रेड है। फेसिंग तो इस निंदा का सामना करते हुए, एंड लीगल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब मैं बता चुका हूँ कि जो जांच होती है, लीगल का मतलब जो कानूनी। तो कानूनी जांच जो है कहाँ पर? ओवर सेवरल ऑफ इट्स कैटलॉग्ड एंटिकिटीज़। देखिए एंटिकिटीज़ का मतलब होता है, हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो प्राचीन वस्तुएं होती है ना, उसको हम एंटिकिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये जो कैटलॉग ये लिखा है ना, कैटलॉग का मतलब होता है जो लिस्ट में है, मतलब लिस्ट में अगर किसी चीज़ का नाम है तो हम उसे कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। तो कैटलॉग कह दिया। कैटलॉग का यहाँ पे क्या मतलब है? जो लिस्टेड है, मतलब जो लिस्ट में है ऐसी प्राचीन वस्तुएं। और देखिए यहाँ पे लिखा सेवरल मतलब कई सारी। तो सेवरल ऑफ इट्स कैटलॉग्ड एंटिकिटीज़, तो इसकी कई सारी प्राचीन वस्तुएं जो हैं जो कि लिस्टेड हैं उन पर ये जांच है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। उनके ऊपर ये जांच है, लीगल जांच, लीगल स्क्रूटनी यानी कि लीगल जांच, कानूनी जांच। देखिए और लिखा है ऊपर, ये मैंने बता ही चुका हूँ कि फेसिंग यानी कि इस चीज़ का सामना भी करते हुए, निंदा का। तो इन दोनों की बात को ध्यान में, मतलब कि इन दोनों की क्या हुआ, एक तो इन्होंने क्रिटिसिज्म का सामना करते हुए और लीगल स्क्रूटनी का सामना करते हुए, कॉमा लगा आगे दैट। अच्छा अब ये देखिए दैट जो आया ये आया एंटिकिटीज़ के लिए। एंटिकिटीज़ का मतलब बता चुका हूँ प्राचीन वस्तुएं होती हैं। तो यानी कि दैट आया इसके लिए, दैट जो कि इंक्लूडेड यानी कि जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनमें इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब शामिल करती है, शामिल करा, समझे दोस्तों। ये इंक्लूडेड का क्या मतलब हो गया? ये सेकंड फॉर्म में यहाँ पर इंक्लूड की यानी कि शामिल किया। ये जो एंटिकिटीज़ हैं, ये जो प्राचीन वस्तुएं इन्होंने शामिल किया। क्या शामिल किया अपने में? एटलीस्ट 77 वर्क्स, मतलब ये जो प्राचीन वस्तुएं हैं इसमें शामिल किया क्या?
एटलीस्ट यानी कि कम से कम 77 इंडियन वर्क्स, यानी कि 77 77 भारतीय रचनाएं। वर्क्स का मतलब भी दोस्तों रचनाएं होता है, मतलब मूर्ति उर्ति ये सब जो चीज़ें होती हैं बनाई होंगी हाथ से, मतलब जो पुराने ज़माने की है वही सब यहाँ पे रचनाएं कहा जा रही हैं और वर्क कहा जा रहा है। वर्क का भी मतलब रचनाएं, ठीक है। तो 77 भारतीय रचनाएं इस एंटिक्विटीज़ जो है ना ये इसमें इनमें शामिल है, ठीक है, जिनका लिस्टेड है, जो लिस्ट में है। देखिए फिर आगे लिखा है वर्क से आगे वह लिखा है लिंक्ड, यानी कि वर्क्स के बारे में बताया जा रहा है, ये जो रचनाएं हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि लिंक्ड टू, यानी कि जो जुड़ी हुई है। लिंक्ड टू का मतलब क्या, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, किससे, जेल्ड मगलर, सॉरी जेल्ड स्मगलर। स्मगलर मैं बता चुका हूँ दोस्तों कौन होता है। जेल्ड का मतलब है यहाँ पे जो जेल में बंद है अभी, जेल्ड स्मगलर यानी कि जेल में है, जिसका नाम है सुभाष कपूर। सुभाष कपूर इसका नाम है। देखिए फिर कॉमा लगा के लिखा है द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े शहर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, लार्ज सिटी से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है म्यूजियम, तो यानी कि एक ऐसा म्यूजियम जो कि बड़े शहर में है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, मैट, इसको हम शॉर्ट मतलब ये जो म्यूजियम है ना, ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मैट कह देते हैं। अब समझ में आया दोस्तों, मैट हमने देखा था वहाँ पे भी था हेडलाइन में, मैंने कहा था कि तभी तो मैंने ऐसे पता करा था कि भाई ये म्यूजियम है। देखिए फिर आगे लिखा है इन न्यूयॉर्क, मतलब ये जो म्यूजियम है न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये मैट जो है न्यूयॉर्क में हैज़ सेट, तो ये जो म्यूजियम है इसने कहा है, हैज़ सेट का मतलब कहा है, क्या कहा है, थोड़ा सा दोस्तों मैं इधर कर लेता हूँ ये, हाँ अब सही, कहा है, क्या कहा है, 16 ऑफ दोज वर्क्स, यानी कि दोज कौन से वर्क्स हैं यहाँ पे, 77 जो 77 मैंने बताया था ना, 77 भारतीय रचनाएं, उनमें से 16 यानी कि 16, ठीक है, दोज वर्क्स यहाँ पे कौन से हैं, 77 जो हैं, 77 रचनाएं वर्क्स, उनमें से 16 हैव बीन रिटर्न। हैव बीन रिटर्न ये दोस्तों पैसिव है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई 16 रचनाएं जो हैं 77 में से वो वापस कर दी गई हैं, किसको, इंडिया को, ठीक है। और ये बात किसने बताई है, वो जो म्यूजियम है वो कह रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है म्यूजियम, देखिए म्यूजियम का यहाँ पे क्या मतलब है, म्यूजियम का तो हम पता चल ही गया, आगे अभी और देखेंगे। थोड़ा दोस्तों शोर मचने लगा था ना, मेरा दिमाग थोड़ा उधर चला गया। देखिए यहाँ पे म्यूजियम डायरेक्टर मैक्स होलन, यानी कि म्यूजियम, ये जो म्यूजियम है इसके जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मैक्स होलन, मैक्स होलिन बोलेंगे जाने, मैक्स होलन जो भी है दोस्तों इनका नाम है। तो इन्होंने इश्यूड किया, इश्यूड का मतलब जारी किया, क्या जारी किया, आ स्टेटमेंट, यानी कि एक बयान जारी किया, एक बयान दिया, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। अर्लियर दिस मंथ, अर्लियर दिस मंथ का मतलब है कि इस महीने में पहले, इस महीने के पहले, ठीक है, मतलब शुरुआत की बात हो रही होगी। तो इस महीने पहले इन्होंने एक बयान जारी किया, मतलब बयान दिया, दैट लास्ट मंथ, अब देखिए बयान क्या है, ये दैट आया है इसके लिए, स्टेटमेंट के लिए, दैट की लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट मंथ पिछले महीने, इन लाइट ऑफ, लास्ट मंथ का मतलब या तो पिछले महीने कह लो या जो आखिरी महीने था वो, तो जो आखिरी का महीना था, इन लाइट ऑफ, इन लाइट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, न्यू प्रोविनेंस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जानकारी, और प्रोविनेंस का मतलब होता है दोस्तों ओरिजन, तो ऐसी जानकारी जो कि ओरिजन, नए ओरिजन से लिखा है ना कि न्यू प्रोविनेंस इन्फॉर्मेशन, कि मतलब नई जानकारी किस बारे में थी, ये ओरिजन, मतलब इनकी ये जो ये थे ना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इनका ओरिजिन क्या है ये बात कही जा रही है। तो इनके ओरिजिन के ये जो नई, मतलब इनके ओरिजिन के बारे में जो नई जानकारी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने, देखिए क्या हुआ, वी रिटर्न, वी रिटर्न का मतलब हमने वापस कर दिया, क्या कर दिया वापस, 16 वर्क्स टू इंडिया, यानी कि वही हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि भाई 16 जो रचनाएं थी वो वापस कर दी हैं इंडिया को, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये मैक्स होलिन जो है म्यूजियम डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये बात बताई, ठीक है। और यहाँ पे वी का स्पेशली क्या मतलब है, यहाँ पे वी का मतलब है म्यूजियम पूरा एक तरीके से ग्रुप के तौर पर ये बात कह रहा है कि भाई हम वापस कर चुके हैं। देखिए कॉमा लगा है, फिर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों, हाँ देखिए फिर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द, अच्छा अब ये 16 वर्क है ना, 16 रचनाएं, इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल ये भी है कि भाई इंक्लूडिंग, यानी कि इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, क्या शामिल है इसमें, द
इंक्लूडिंग का मतलब ऐसे समझेंगे कि शामिल करते हुए, कि भाई हमने ये 16 चरण वापस कर दिए हैं, जिसमें शामिल क्या है, इंक्लूडिंग द सेलेस्टियल डांसर। डांसर तो दोस्तों आप जानते हैं जो डांस करने वाला होता है। सेलेस्टियल का मतलब होता है कि ऐसे मतलब कि जो आकाश से जुड़ा हुआ हो, आसमान से, जो तारों वारों से जुड़ा होता है ना, इसको हम सेलेस्टियल कहते हैं। तो ये जो 16 वर्ग है इसमें क्या शामिल है, सेलेस्टियल डांसर। अब देखिए कॉमा लगा आगे लिखा है, अभी जो कॉमा लगने के बाद आगे लिखा है ये इस डांसर, ये जो सेलेस्टियल डांसर इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि ये क्या है, कॉमा आ स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति। तो ये जो सेलेस्टियल डांसर है ये एक मूर्ति है, ठीक है। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति। दैट एनरेप्चर्ड विजिटर्स, यानी कि दैट यानी कि जिसने, इस स्कल्पचर के लिए आया जिसने एनरेप्चर्ड। तो एनरेप्चर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब हम कहते हैं ना कि आनंद देना, आनंद देने को हम एनरेप्चर कहते हैं। तो ये एक मूर्ति है जिसने, दैट का मतलब जिसने, एनरेप्चर्ड, एनरेप्चर्ड का मतलब हो गया आनंद दिया है विजिटर्स। विजिटर्स कौन होते हैं, जो इसको देखने आए होंगे उन लोगों को हम विजिटर कह रहे हैं। तो उन विजिटर्स को मतलब जिन्होंने इसको विजिट किया होगा, तो उन विजिटर को इस जो सेलेस्टियल डांसर है, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति है, इसने आनंद दिया है, ठीक है, विजिटर्स को फॉर डिकेड्स। देखिए डिकेड होता है ना, अगर यहाँ पे खाली एस नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि 10 साल। डिकेड से इसका मतलब कई 10 साल, मतलब दशकों। तो दशकों से इसने आनंद दिया है किनको, विजिटर्स को, ठीक है, जो इसे देखने आए। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा था, देखा आपने कितना कुछ हमने जानने को मिल रहा है और कितनी जानकारी बढ़ ली है, और हमारी इंग्लिश तो अच्छी हो ही रही है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी सीख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, और रोज़ आती हैं ऐसी 2 वीडियो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ अ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है जिक्र। तो ये जिक्र है किस चीज़ का, देखिए रेफरेंस के साथ हमेशा रेफर हो या रेफरिंग हो, रेफरेंस हो, हमेशा उसके साथ टू आएगा। तो ये जिक्र है किस चीज़ का, द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी का मतलब 11वीं शताब्दी। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है दोस्तों जो वो पत्थर जो रेत से बना हुआ है, ठीक है। तो और स्कल्पचर का मतलब मूर्ति। तो मूर्ति जो कि सैंडस्टोन की है, 11th सेंचुरी की है, ऑफ एन अप्सरा। और ये मूर्ति किसकी है, एक अप्सरा की। दोस्तों हम जानते हैं अप्सरा पहले के ज़माने में काफ़ी बोला करते थे कि अप्सरा अप्सरा, तो ये वही बात कही जा रही है कि इसकी मूर्ति है फ्रॉम मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो ये जो मूर्ति है 11th सेंचुरी की, 11वीं शताब्दी की, और सैंडस्टोन की बनी हुई है, ठीक है। मतलब सैंडस्टोन है ये, पत्थर वाली, मतलब रेत के पत्थर की, क्योंकि होता था ना पहले दोस्तों रेत से भी बनाई जाती थी मूर्तियाँ। तो भाई ये है इसका जिक्र, ठीक है। फिर देखिए लिखा है इसका जिक्र, दिस इज़ अ रेफरेंस, मतलब ये जिक्र है किस बात का, कि भाई ये मूर्ति है मध्य प्रदेश से। फिर देखिए आगे लिखा है वैल्यूड एट मोर देन 1 मिलियन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि ये ना अप्सरा जो है ये मध्य प्रदेश से, या फिर ये मूर्ति मध्य प्रदेश से, ये उन्हें ज़्यादा अच्छा पता होगा जो इसकी खबर रखते हैं, ठीक है। तो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें से कोई खास नहीं फर्क पड़ता। देखिए फिर लिखा है वैल्यूड एट, यानी कि ये जो मूर्ति है, स्कल्पचर जो है, इसकी वैल्यू बताई जाएगी, इसलिए लिखा है वैल्यूड एट। जब भी ऐसे आ जाए वैल्यूड एट, इसका मतलब है कि अब हमें कीमत पता चलने वाली है इसकी। तो वैल्यूड एट यानी कि इसकी कीमत क्या है, मोर देन। मोर देन का मतलब है ज़्यादा, और भी ज़्यादा, किससे, 1 मिलियन डॉलर, यानी कि 1 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा दोस्तों इसकी कीमत है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। देख रहे हैं कितनी महंगी है। देखिए फिर लिखा था स्कल्पचर। स्कल्पचर का क्या मतलब हो गया, मूर्ति। तो जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, वॉज पार्ट यानी कि हिस्सा थी, वॉज पार्ट का मतलब हिस्सा थी, किस चीज़ का, ऑफ द ट्रेजर ट्रोव। ट्रेजर का मतलब होता है कि क्या नाम है, खजाना, और ट्रोव का मतलब होता है कलेक्शन। तो यानी कि खजाने का कलेक्शन, खजाने का जमा, वो मतलब इकट्ठा हुआ जो कलेक्शन कहते हैं। तो खजाने का जो कलेक्शन है उसका ये जो मूर्ति है ये पार्ट थी, यानी कि हिस्सा थी। कहाँ पर, एट द मैट। मैट क्या है, म्यूजियम है वही। तो वही जो म्यूजियम मैट है वहाँ पर ये हिस्सा थी, ये बात कही जा रही है। फिर लिखा है दैट, और दैट के बाद देखिए लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 4। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आगे की जो बात है वो पेज 4 पर बताई गई है। तो हमने तो बस यहीं तक पढ़ना था, वरना उसको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आगे बहुत ही लंबा दिया हुआ है। अगर मैं वो बनाऊंगा तो मुझे लगता है 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है। चलिए इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल करें। चलिए बाय।